हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर क्लास नंबर जो है आपकी 24 और नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर सेकंड होगा, जिसके अंदर हम रिमाइंडर को डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी नंबर सिस्टम की क्लासेस फॉर द CAPF एग्जाम मिल जाएंगी। और जो बच्चों ने अभी तक ओल्ड कोर्स नहीं देखे हैं, 2023 और 22 के कोर्स हैं रीजनिंग के, आप इनको फॉलो करके अपनी रीजनिंग को जरूर आप सारे बच्चे बूस्टअप कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको 2022-23 का आपको मैथ का कोर्स भी मिल जाएगा, इनको भी फॉलो कर सकते हैं। जो टॉपिक आपके 2024 में आपको नहीं हो करवा पाया मैं, वो टॉपिक आपको यहाँ से कवर कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम पास में आ चुका है पेपर का, तो जो टॉपिक आपके मिस हो गए या रह गए हैं वो आप यहाँ से ट्राई करें। अदरवाइज नंबर सिस्टम की बात है वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। PYQ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। ये सारे के लिंक, ये जो भी आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बाय नेम बलविंदर लाइव। अदरवाइज आपको सारे बच्चों को यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाके आपको चेक कर लेना है। वहाँ पर आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर आप पढ़ के अपना प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और सारी जो भी मैंने बताया है CAPF के लिए, वो सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट FCAT का पेपर दे रहा है, CDS का दे रहा है, SSC का दे रहा है, या कोई और एग्जाम दे रहा है, तो आपको काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके कोर्स और आपको डिफरेंट पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे बच्चे CSET की तैयारी करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कौन सी किताब को फॉलो करना है, तो आई रिक्वेस्टेड टू एवरी CSET एस्पिरेंट कि आप जो भी बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CSET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आगे कोई और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप UPSC पैटर्न फॉलो करना चाहते हो तो इसकी आप प्रीवियस ईयर आप जरूर अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पेपर के, आपको अलग अलग पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने चाहिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। उससे ही आपको यहाँ पे लेवल है, क्वेश्चन का नया पैटर्न है वो समझ आएगा, ठीक है। तो आज का हम बेसिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके लिए रिमाइंडर के अंदर आपको थोड़ा सा बेसिक जो है वो याद ही कर लेना है, जो आपके लिए फायदा करेगा। बाकी इसके अंदर और क्या क्या बेसिक होगा वो भी हम साइड बाय साइड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, कोई भी नंबर अगर अपने आप में 6 बार लिखा आएगा, कुछ ऐसे जैसे मैंने 2 को 6 बार लिख दिया है, 2 को 6 बार लिख दिया है, या फिर कोई 3 को 6 बार लिख दिया है, या फिर कोई भी नंबर है, एनी नंबर इज रिटन 6 टाइम लाइक दिस, ठीक है, तो वो हमेशा ही डिविजिबल होगा ये 4 नंबरों से। 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा। कई बार पेपरों में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आज हम क्वेश्चन भी इसके मतलब के यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो मैंने 1 को लिख लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार लिख लिया, तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये नंबर जो है किस नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएंगे 7, 11, 13, 17। तो आपको पता है कि ये नंबर आपका जो है, यहाँ पर एक ही नंबर 6 बार लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर इससे तो डिवाइड होगा ही होगा, इनसे तो डिवाइड होगा ही होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा, ये आपका उत्तर है। अदरवाइज आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, क्लियर। बाकी नंबर सिस्टम क्या होता है, वो रिमाइंडर क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको ये 2 शॉर्टकट है, ये बड़े क्वेश्चनों में आपके काम आने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन हैं, बट ये आपने याद ही रख लेने हैं। मान लो 4 की पावर आपके पास यहाँ पे 2 है, आप इसको डिवाइड बाय 6 करोगे, कितना आएगा यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 6। तो अगर मैं 16 को यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँगा, 2 टाइम चला जाएगा 12, तो नीचे 4 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे आपका ये 4 रिमाइंडर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी हो, बस n आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। n इज नॉट इक्वल टू 0, n की पावर आपके पास कुछ भी आए, अगर वो 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमेशा 4 होगा। मान लो 4 की पावर यहाँ पे मैंने 270 डिवाइड बाई 6 लिख दिया, तो रिमाइंडर क्या होगा इसका 4 होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 3 है, मान लो 3 की पावर 3 को मैं 6 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो ये 27/6 है, तो आप सारे बच्चे चेक करोगे, रिमाइंडर इसका 3 आएगा, क्लियर। तो यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये 2 के शॉर्टकट आपने याद रखनी है, और ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपने याद रखनी है, क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा इसका बेसिक पॉइंट की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर में पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, और रिमाइंडर की आपको कौन सी 2 थ्योरम जो है वो रट लेनी है, जिससे आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ भी चुके हैं, या फिर आने वाले टाइम में और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आपको रिमाइंडर का समझाया जाता है कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 17, इसको मैंने डिवाइड बाय 6 करना है, तो बस काफ़ी ईजी आपको एग्जाम्पल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने लिखा यहाँ पे 17, आपको यहाँ पे 6 से डिवाइड करवाने के लिए बोला है, तो मैं इसको 6 से जब डिवाइड करूंगा, ये 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे 12, तो इसका यहाँ पे 5 रिमाइंडर आया, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि इसका 5 रिमाइंडर आया, ये आपका उत्तर है। अब रिमाइंडर का ये मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का ये मतलब होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल पार्ट के अंदर लिखा जा रहा है, और यहाँ पे न्यूमिनेटर के पार्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दूँ,
न्यूमिनेटर में से माइनस कर दूं तो जो भी पार्ट आएगा वो डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्लियर। और ऐसे ही आप सारे बच्चे ध्यान रखो, जो मैंने माइनस करने की बात बोली है, माइनस किया हमने तो मेरे पास वैल्यू उससे डिविजिबल होते हुए आएगी। जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट बाहर करना है वो जो रिमाइंडर आएगा उसको बोल देते हैं हम यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर। ये चीज आपने सीखनी है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिमाइंडर। और आपका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव में ही आना चाहिए, यही आपका उत्तर होता है। कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं होगा। बट नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर वो होता है कि जो वैल्यू आपको अभी चाहिए कि आप इसमें से माइनस नहीं, आप इसमें से कोई नंबर ऐसा ऐड कर दो कि वो आपके पास नंबर लेकर आए और वो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिवाइड करवा दे। मतलब ये आपके पास जो ये वन वैल्यू आपको दूर से पता चल गई होगी कि यार एक नंबर दूंगा 18 हो जाएंगे और 18 आपका 6 से डिवाइड है। तो जो आपने नंबर प्रोवाइड करवाया, जो नंबर आपने प्रोवाइड करवाया दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। वो भी रिमाइंडर है बट वो नेगेटिव रिमाइंडर है, दैट इज 1। सो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आंसर नहीं आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, 17/6 करेंगे तो आपका आंसर 5 है। 17/6 करेंगे आपका आंसर -1 है एज ए रिमाइंडर। सो करेक्ट आंसर इज 5। पॉजिटिव ऑलवेज टेकन 5 है जो आपके पास आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो आपका उत्तर होगा। सो व्हाई वी कैलकुलेट नेगेटिव रिमाइंडर? बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नेगेटिव रिमाइंडर से आपकी कैलकुलेशन को छोटा कर देंगे और वो कैलकुलेशन को छोटा करते ही आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। बट पंगा ये भी है कि अगर आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर आ गया कैलकुलेशन से तो हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव रिमाइंडर टू पॉजिटिव? सो यू हैव टू थिंक कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें से इस नेगेटिव को बाहर कर देंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये पॉइंट सारे बच्चे नोट कर लो। मुझे लगता हो सकता है किसी को लगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, 2-4 मिनट आप सीखोगे आपको सारी की सारी कहानियां इसकी समझ आएंगी। जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है इसको नोट कर लो, यही इसका बेसिक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट बेसिक के ऊपर। सेकंड पॉइंट इसका बेसिक होगा कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे 17 डिवाइड बाय 6, तो आपसे पूछा इसका रिमाइंडर। हर एक बच्चे को पता है इसका रिमाइंडर आएगा 5। आई नो ये अभी अभी हमने डिस्कस किया। बट अगर मैं आपसे ये बोल दूँ 17 की पावर 2 डिवाइड बाय 6, अब पंगा पड़ जाएगा कुछ बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको 17 का स्केयर ही नहीं पता। मान लो आपने यहाँ पे 17 का स्केयर लिखा, डिवाइड बाय 6 कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा, उससे भी काम खत्म हो जाएगा। बट याद रखना जो हमें सीखना है वो ये नहीं है कि हमने 17 की पावर 2, हमने सीखना है अगर 17 की पावर यहाँ पे 201 डिवाइड बाय 6 हो फिर तो 17 की पावर 201 का तो कोई फॉर्मूला आपको सिंपलीफाई करने के लिए मिलेगा नहीं जल्दी से। तो उसका एक शॉर्टकट है जो हमें यहाँ पे ध्यान से समझना है और उससे आपके सारी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मान लो 17 की पावर यहाँ पे 6 है, उसकी पावर में यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी 202। ये हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो ही गया है। अब इसको डिस्कस करने का एक छोटा सा प्रोसेस है। जैसे 17 की पावर 2 है, इसको मैं साइड बाय यहाँ पे लिख देता हूँ। 17 की पावर 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 6, 2 बार लिख दिया। अब 6 जब 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका यहाँ पे पॉजिटिव 5 रिमाइंडर आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे पॉजिटिव 5 रिमाइंडर आएगा, मल्टीप्लाई बाय करेंगे अभी रिमाइंडर को रिमाइंडर के साथ ही, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भैया यहाँ पे एक रिमाइंडर आ रहा है। बात समझ आई? हमने एक रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट किया। हो सकता है किसी बच्चे को भी यहाँ पे डाउट हो, सर हम नेगेटिव क्यों नहीं लेकर गए, तो आप नेगेटिव से कर लो। मान लो 17 डिवाइड बाय 6 है, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, आपने देखा इसको हम एक नंबर देंगे तो ये माइनस रिमाइंडर में कन्वर्ट होगा, तो -1 रिमाइंडर आएगा, इसका -1 आएगा। मल्टीप्लाई बाय करेंगे माइनस टू माइनस क्या होगा +1, तो 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो भी आपका 1 रिमाइंडर आएगा। हो सकता है कोई बच्चा ये भी सोचे सर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो भी आपका आंसर 1 आएगा। आप चेक कर लो, उसमें आपका नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। नेगेटिव टू आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए सारे बच्चे यहाँ पे, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया कि अगर आप मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, वो भी हम 1-2 डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। बट अब हमने जो सीखना है वो ये है कि 17 की पावर 2 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 18 - 1 की पावर 2 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे 18 - 1 करेंगे 17 होगा। बट हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी याद है, a - b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 × a × b डिवाइड बाय 6। क्लियर? अब आपको देखना है जो 6 है वो 18 से कट जाएगा,
अब सारे बच्चे ये मत बोलना सर 18 का स्केयर है तो हम इसको यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 18 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दूर से दिख रहा है 18 आपका यहीं पे कट जाएगा तो ये जीरो रिमाइंडर हो रहा है। अब इससे कट करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो रिमाइंडर किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो। तो मतलब ये हुआ कि 18 जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो जीरो रिमाइंडर आ गया यहाँ से, ये क्लियर है। 18 एक को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे एक को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर आएगा, और ये प्लस है तो प्लस का सिंबल आएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल। अब आप देखो ये 6 है, 6 आपका 18 से डिवाइड हो गया, जीरो रिमाइंडर, जीरो इधर मल्टीप्लाई कर लो इधर मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ही आएगा। तो ऊपर वाली यहाँ पे माइनस आएगा, ऊपर वाली कैलकुलेशन से आपको पता चल रहा है कि आपके पास आ रहा है +1/6। तो +1/6 का मतलब है कि एक को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो +1 का ही रिमाइंडर आएगा। ये आपका उत्तर आ गया। अब बार बार हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 2 का तो फॉर्मूला आता है, मुझे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। बट a - b का 201 पावर को कैसे सॉल्व करेंगे उसका तो फॉर्मूला नहीं आता। फिर आप उसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो इससे काफ़ी बच्चों को वो थ्योरम नहीं याद हो पाएगी। तो उसका से बचने के लिए हमें एक शॉर्टकट सीखना है, वो ये है कि आपको ये पावर को ऐसे ही रखना है, बस इसको कन्वर्ट करना है। और ये 6 जो है यहीं से कट कर दो, 6 आपका यहीं पे कट हो जाएगा, जीरो जीरो रिमाइंडर आ रहा है। 6 आपका 1 से कट होगा तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, माइनस का माइनस रहेगा। अब ये वाले डाटा को उठाकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आप चेक करोगे 0 - 1 की पावर 2 डिवाइड बाय 6। तो -1 की पावर 2 है, माइनस की पावर अगर 2 होगा, पावर 2 होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। सो वी कैन से 1 एज ए रिमाइंडर। अब ध्यान रखें सारे बच्चे, माइनस की पावर यहाँ पे 2 है, सो माइनस की पावर अगर इवन होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब आप सारे बच्चे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझें। क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम अलग से मिलेगा, अभी समझने का टाइम है, ठीक है। अब अगर आपके पास पावर यहाँ पे 201 है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपको सीखना था यहाँ पे कि आप इसको 18 - 1 लिखेंगे, पावर इसकी आएगी 201 डिवाइड बाय 6। 6 इसके कट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप 6 से इसको कट करते हुए मिलेंगे जीरो रिमाइंडर, -1 है, -1 की पावर सीधा 201 आ रही है। अब -1 की पावर अगर 201 है, पावर आपके पास ऑड है, तो क्या ये ऑड में रहेगा? सो वी कैन से -1/6। तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1 रिमाइंडर। सो माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, -2 आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो डिनोमिनेटर में से इसको माइनस करेंगे तो इसका +5 रिमाइंडर ही आंसर होगा। ये चीज़ आपको मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बेसिक में समझाई है। क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट वाला जो फॉर्मेट है उसको भी समझे। नेक्स्ट वाला फॉर्मेट भी आपका कुछ ऐसे ही होगा, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 18 - 1 की पावर यहाँ पे 202 डिवाइड बाय 6। तो आपको पता है इससे कट करेंगे जीरो रिमाइंडर, बट माइनस है, माइनस की पावर अब इवन है, माइनस की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। वी कैन से 1/6 इज इक्वल टू 1 एज ए रिमाइंडर। सो ये आपके आज का शॉर्टकट है जो आपको ने सीखना था, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप सभी बच्चों ने सिर्फ 2 कंसेप्ट और सीखने, उसके बाद आपका रिमाइंडर थ्योरम का CAPF का कंटेंट मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, बट ट्राई करेंगे थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। सो अब अगर आपको यहाँ पर ये काफ़ी बच्चों के डाउट में दिमाग में ये भी डाउट आएगा, सर यहाँ पे -1 है, सो आपने बोला -1 की पावर 202, आपने तो पता है कि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो 1 ही आता है, बस ये चेक करो कि अगर इवन है तो प्लस में हो जाएगा, अगर ऑड है तो माइनस में होगा। बट सर अगर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 की पावर अगर 202 हो गया तो वो तो सॉल्व नहीं होगा हमसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, उसमें आपको उसका भी कंटेंट जो है वो पार्ट भी प्रॉपरली समझाया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे, बाकी बीच बीच में छोटे क्वेश्चंस आएंगे वो हम यहाँ पे साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, ठीक। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। अब एक तरीका तो यह है कि आप इन सबको ऐड कर लो, ऐड करके कोई वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 17 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। पंगा टाइम का, टाइम आपको लगेगा उसमें ज़्यादा, कई बच्चे तो जोड़ भी गलत कर देंगे। तो अगर आपने ऐसा नहीं करना, आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास 17 जो है वो 17 से कट जाएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा, ये दूर से दिख रहा है आपको। और ये इसमें से एक नंबर मैंने बाहर कर दूँ तो उसको प्लस रिमाइंडर बोल देंगे, इसमें से एक नंबर बाहर कर दूँ प्लस रिमाइंडर आएगा। इसको डिवाइड करके भी चेक कर लो, किसी बच्चे का दिमाग में कोई डाउट हो, 17 से आप डिवाइड करके चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ से चेक करूंगा, हो सकता है
कई बच्चों को लगे कि सर प्लस में रहने देते हैं, माइनस में नहीं लेकर जाते, तो आप 17 को जब इससे डिवाइड करोगे आप यहाँ पे +16 रिमाइंडर भी लिख सकते हैं या फिर -1 रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं माइनस से जा रहा हूँ, आप 16 से भी कर सकते हो। हर एक बच्चे को रिमाइंडर यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ से 17 से जब डिवाइड करेंगे तो -1 आ रहा है, यहाँ से आप चेक करोगे तो -2 आ रहा है। माइनस का मतलब है कि इसको ये नंबर अगर दे देंगे तो ये नंबर इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। अब बीच में सिंबल क्या है, प्लस का, तो हर एक बच्चा ध्यान रखना इन बातों को। अगर प्लस का सिंबल है तो प्लस का ही ऑपरेशन यहाँ पे चलेगा। प्लस का ऑपरेशन का मतलब है जब आप इनको ऐड करेंगे, -1 है, ये +1 है, कट जाएगा, -2 +2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 और 4 7, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे प्लस का 7 डिवाइड बाय 17, तो ये 7 ही रिमाइंडर आएगा क्योंकि 7 इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। अगर मान लो, सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर प्लस के सिंबल की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, फिर आप बोलते हैं यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय +1। ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करोगे तो फिर आपको लगेगा कि आगे जाके कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय +4, अगर ये मैं मल्टीप्लाई का सिंबल रख देता तो आपको पता चल गया 0 है। भाई 0 नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0/17 करेंगे 0, तो उसमें आपने उलझना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये भी थोड़ा ट्रिकी लगे, बट काफ़ी इजीली आप समझ पाओगे अगर आपने बेसिक समझा है तो। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले एक का फैक्टोरियल, जिसको सिंबल नहीं पता है, इसको कई बार पेपरों में ऐसा भी दिखाया जाता है और इसका सिंबल ये भी है। तो ये सिंबल 1 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल जो होता है उसका मतलब होता है कि आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे 1 आ गया तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा, 0, बट ये फैक्टोरियल चलता रहता है। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है तो उसको हम लिखेंगे नहीं। 1 का फैक्टोरियल सीधा ही याद कर लेते हैं बच्चे कि 1 होता है तो 1 ही लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पे जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 का फैक्टोरियल आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे 4 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2 × 1। आगे क्या होगा 5, सो वी कैन से 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आगे ऐसे चलेगा। डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे 5 से। सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर 5 1 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर ही आएगा। 5 अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर ही आएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 2 6 हो गया। 5 अगर 6 से डिवाइड होगा तो +1 का रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पे आप चेक कर लोगे ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 24। 24 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो +4 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पे चेक करोगे तो 5 इससे कट जाएगा, 0 रिमाइंडर। और बाकी नंबर कोई भी हो, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। आप इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 20 और 6 20 और हमारे पास यहाँ पे इधर 20 आएगा, 6 120 आ रहा है। 120 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो भी 0 रिमाइंडर आएगा, बट आपको पता चल गया 5 इससे कट गया तो 0 रिमाइंडर आ रहा है दूर से। अब अगर मैं 6 का फैक्टोरियल लिखूंगा तो वो आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1। उसमें भी क्या होगा, उसमें आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, ये 5 कटेगा तो 0 रिमाइंडर। मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर हैं उन सब में एक बार 5 तो आएगा ही आएगा। चाहे 10 का फैक्टोरियल लिख लो, 10 को फैक्टोरियल लिखोगे 10 9 8 7 6 5 फिर से आएगा उसमें 5 4 3 2 1। सो 5 जब यहाँ पे कट जाएगा तो वो 0 रिमाइंडर ही देगा हर बार, तो आगे वाला सारा नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बना, इनको जस्ट ऐड करना था क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे ना। 1 and 2 3, 3 and 1 4, 4 and 4 8। सो 8 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपका 3 का रिमाइंडर आ रहा है और क्वेश्चन आपका प्लस में जा रहा है सारा। क्लियर। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपके पास पावर का यूज़ किया गया, जो हमने यहाँ पे सीखा था बेसिक के अंदर कि अगर मेरे पास पावर कुछ भी होगी तो आपने उसको यहाँ पे डायरेक्ट ट्राई करना है कि आप एक फॉर्मेट में बना पाएँ। जैसे 8 - 1 और उसकी पावर यहाँ पे 827 डिवाइड बाई 8। मैंने इसको ऐसे इसलिए कन्वर्ट किया ताकि ये 8 जब इस 8 से कटेगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। -1 है तो -1 की जो पावर आएगी वो आएगी यहाँ पे 827 डिवाइड बाई 8। माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस में रह जाएगा वो, और डिनोमिनेटर को अगर हमने चेक करना होगा माइनस के बावजूद, तो माइनस मतलब आपके पास अगर रिमाइंडर होगा तो उसको आप डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे तो आपका पॉजिटिव में रिमाइंडर आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही यहाँ पर आपके पास 1 आएगा, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे कई बार 2 और 3 भी आ सकता है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब ये वाला प्रोसेस आपने फॉलो करना होगा तो ट्राई करें कि यहाँ पर आपके पास 1 ही आए।
अगर नहीं 1 आ रहा तो उसके लिए अनदर फॉर्मेट है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। उसके अंदर आपको एक अलग से थ्योरम सीखनी पड़ेगी। टोटल नंबर रिमाइंडर के अंदर मैंने आपको टोटल जो है वो 2 ही कंसेप्ट समझाने हैं जो आपके फायदेमंद होंगे, एक ये वाला और एक आगे वाला, जो कि आपके CAPF के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सीखना चाहते हैं नंबर सिस्टम, प्रॉपर रिमाइंडर और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर नंबर सिस्टम, आप जाके उसको चेक कर लेना, फॉर CDS है। उसके अंदर आपको ढेरों सारे और भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन में यहाँ पे और फेमस बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए यहाँ पर 44 की पावर 45 डिवाइड बाय 9। अब क्या होगा, कई बार बच्चे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सर ने बताया था -1, तो यहाँ पे आपके पास 1 का डिफरेंस लेके आना, कोई यहाँ पे सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो 1 तभी आ सकता है जब यहाँ पे 45 - 1 करेंगे और यहाँ पे आपके पास 45 आएगा। बस ये आपने ध्यान रखना है कि जब मैं 9 को 45 से कट करूंगा तो क्या जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा। आप सब बच्चों को पता है कि 45 जो है वो यहाँ से 9 से कट जाएगा पूरा का पूरा, तो जीरो रिमाइंडर आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ऊपर 8 और नीचे 8 होना, यहाँ पे कट करना, नीचे वाले का कोई टेबल भी होगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो या -1 या फिर +1 भी आ सकता है, तो +1 आए -1 आए तो भी आपका सोल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, -1 की पावर 45 डिवाइड बाई 9, तो आंसर क्या आएगा -1/9। तो माइनस अगर 9 माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कल को कोई आगे जाके इसका और भी फॉर्मेट या क्वेश्चंस बनाए जा सके, तो 1 वाला लॉजिक आपने ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा माइनस ही हो, ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे 64 उसकी पावर यहाँ पे 64 डिवाइड बाई 9, तो आपको पता है कि यहाँ पे 64 तो इससे कट नहीं होगा, बट 63 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 हो सकता है। यहाँ पर जब आप 9 से कट करेंगे जीरो रिमाइंडर है, तो 1 की पावर 64 है तो 1 ही रहेगा, 1/9 करेंगे तो आपका 1 रिमाइंडर आएगा। इसमें आपको जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव में है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे ऑड पोजीशन है, पावर जब ऑड में होगा तभी आपके पास माइनस में आएगा, अगर वो इवन में हो जाएगा तो वो डाटा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। अब ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब जो बच्चे देखो ट्राई नहीं करते उनको सीखने के लिए थोड़ा कम मिलेगा, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनको सारा कंसेप्ट पता चलेगा। जैसे यहाँ पे 67 है तो मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ यहाँ पे 67 - 1 की पावर 67 + 2, और यहाँ पे 67 है तो इसको मैं अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकता हूँ ना, 67 यहाँ पे 67 यहाँ पे। ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप एक में भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी रहेगी। अगर मैं 67 को इससे कट करूँगा जीरो रिमाइंडर आएगा, 0 -1 है, 1 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 1 ही रह जाएगा, और पावर आपके पास जो था उतना ही। अब 67 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो क्वेश्चन मेरा छोटा हो गया। अब माइनस की पावर यहाँ पे ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, बट +2 की वजह की यहाँ पर +2 होने की वजह से यहाँ पर आपका डाटा +1 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो +1/67 करेंगे तो +1 ही रिमाइंडर आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आपको यहाँ पे उलझन नहीं करनी कि आप इसको अलग अलग सॉल्व करो, करना चाहोगे लास्ट में तो भी 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। अब ये यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका फिर से मॉडिफाई होगा, 2 की पावर 33/9। वैसे तो इसकी थ्योरम भी है, उसको मैंने नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में करवाया हुआ है, बट हमें यहाँ पे बेसिक सीखना है जो CAPF के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। थ्योरम अगर करना चाहते हो प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हो। अब इसके लिए आपको सीखना क्या था, आपको मैंने यहाँ पे +1 या -1 का एक शॉर्टकट समझाया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई डाटा नहीं दिख रहा कि आप इसको 2 की पावर को लिखो +1 -1 की 9 से कोई रिलेशन बने। जब ऐसा डाटा नहीं बना, बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए 2 की पावर जो 3 है वो तो 8 होता है, और जो ये 8 होता है ये डिनोमिनेटर से -1 +1 का लॉजिक बना सकता है। तो मैं क्या इस डाटा को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे पावर 33 है, इसको मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, और ये पूरा का पूरा 11 बार यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 0 एज ए रिमाइंडर। अब समझो इसको लिखना कैसे है, ये क्या लिखा है हमने उसको समझो। अदरवाइज आपको अगर थोड़ी नॉलेज है बेसिक है तो बेसिक से भी कर सकते हैं। मान लो जैसे 2 है, उसकी पावर लिखेंगे ये वाला डाटा, और उसकी पावर लिखेंगे ये वाला डाटा, और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जो यहाँ पे बच जाता है उसको लिखा जाता है डिवाइड बाय 9, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर ये तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा, पता नहीं चला, ये आपने याद करना था। अगर नहीं याद करना आप बेसिक से कर लो। बेसिक से क्या आप इतना सोच सकते हैं कि 2 की पावर 3 है, यहाँ पर जब मैंने इसको 33 है, 33 को 3 से अगर मैं यहाँ पे भाग दे दूंगा तो पावर 11 आएगी, और यहाँ पे आपका 33 कंप्लीट,
तो ये कैलकुलेशन आपने यहाँ पे सीखना था, ठीक है। और इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 ही होता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 की पावर 11 डिवाइड बाई 9। तो 8 को क्या हम लिख सकते हैं, 9 माइनस 1 की पावर 11 डिवाइड बाई 9 लिख सकते हैं। 9 इससे कटेगा, जीरो रिमाइंडर। तो -1 है, -1 की पावर अगर ऑड है तो माइनस में रहेगा डाटा, और माइनस से प्लस कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से आपको माइनस करना पड़ेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बस ये कैलकुलेशन को सीखना था। जिनको ये नहीं बनाना आता यहाँ से डायरेक्ट, वो इसका यूज़ करें। जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है वो भैया बेसिक से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये भी देखो सिमिलर ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास 32 है तो 32 का रिलेशन सोचो कि आपके पास +1 -1 का यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम बना सको आप इसका। तो आप इसके अंदर या तो जुड़ घटाव करने की कोशिश करो, नहीं तो आपको ये पता चलेगा कि यार 2 की पावर जो 5 होता है वो मेरे पास क्या होता है, 32 होता है। अब एक बात सारे बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आप फंस भी सकते हो क्वेश्चन में आगे जाके। तो पहले एक बार मैं लिख देता हूँ कि इसको तोड़ते कैसे हैं। जैसे 992 लिखा, मुझे पता है यहाँ पे 5 का लॉजिक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 से इसको डिवाइड करूँगा। ये 1 टाइम चला जाएगा यहाँ पे 5, फिर आएगा यहाँ पे 49, ये 9 टाइम चला जाएगा यहाँ पे 45, फिर आएगा यहाँ पे 42, और ये मेरे पास 8 टाइम चला जाएगा 40। तो नीचे आपके पास 2 बच गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर जो ये वाला डाटा है, और उसकी पावर जो ये वाला डाटा है, और मल्टीप्लाई बाय जो बचा हुआ है उसकी 2 की पावर ये 2, ठीक है। डिवाइड बाय किससे करना है, 32 से। हम अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आपको ये दिख रहा होगा कि 32 है, क्योंकि 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 इससे कट जाएगा तो क्या जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा। हो सकता है किसी को लगे सर 2 की पावर 5 से क्यों कट कर दिया, भैया 2 की पावर 5 भी तो 32 ही है। अगर 32 को 32 से कट करेंगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा, और जीरो रिमाइंडर मैंने अभी प्लस माइनस कुछ नहीं किया, सीधा ही कट गया। वो सीधा ही कट गया तो आगे जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या वो जीरो रिमाइंडर देके जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते थे कि 2 की पावर यहाँ पे 292 है, तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 एंड 2 एंड सो ऑन, ठीक है। आप 992 टाइम्स हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना यहाँ पे, और नीचे कितना है 32। ये 32 आपका इससे कट जाएगा तो जीरो रिमाइंडर आ रहा है, जीरो आगे मल्टीप्लाई कर लो तो जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 2 की पावर 99/10। अब इसके अंदर आपको उसी फॉर्मेट में एक और नया लॉजिक यहाँ पे सीखना पड़ेगा। कौन सा लॉजिक है वो सीखते हैं। अगर मैं बात करूँ तो 2 की पावर आप कुछ भी सोच लो, यहाँ पे 3 4 5 जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो भी आपके दिल में आ रहा होगा, आप 2 की पावर कुछ भी सोच लो, वो 10 के साथ कोई भी रिलेशन आपका +-1 बना ही नहीं रही। आप चेक कर लो एक बार, ये जो मैं बात कह रहा हूँ चेक करो, तो आपको चेक भी करना पड़ेगा। हो सकता है मैं यहाँ पे आपको ये गलती बता दूँ, ठीक है ना। तो आपको जो मैं बोलता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, तभी तो आपका दिमाग इस लेवल के ऊपर चलेगा। मैंने आपको ये बोला 2 की पावर 2 लिख लो, 4 लिख लो, कॉपी पेन उठा के आप लिखो, और उसमें आप चेक करो कि यार यहाँ पर 10 से तो कट ही नहीं रहा, वो +-1 तो आएगा ही नहीं। अगर नहीं आएगा तो एक चीज़ और, अगर वो आपके पास नहीं बन पाया तो एक चीज़ आपके पास ये बन रही है कि आपके पास 2 की पावर 98/10 तो लिख सकते हैं, और ये इससे कट जाएगा यहाँ पे 5 टाइम। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे हटके 2 की पावर 98/5 बनाया जा सकता है। और हाँ, अब मुझे पता लग रहा है कि 2 की पावर 2 4 होता है, जो 4 है वो 5 के साथ आपके पास +-1 का लॉजिक हिल जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 की पावर 2, उसकी पावर यहाँ पे 49 डिवाइड बाय 5। 2 की पावर 2 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 - 1 की पावर 49/5। 5 इससे कटेगा जीरो रिमाइंडर, -1 की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में रहेगा, -1/5। माइनस में नहीं चाहिए तो हम डिनोमिनेटर में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +4 का रिमाइंडर। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता था अगर आपको ये नहीं पता तो। यहाँ पे काफ़ी बच्चे मेरे ख्याल से इतना सा कंसेप्ट तो समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पॉइंट में कट किया है। अब इस क्वेश्चन से हट के हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सीखने वाला है। मान लो मैंने 8 को यहाँ पे 6 से डिवाइड करना है, तो आपको पता चल गया मैंने 8 को अगर यहाँ पे 6 से डिवाइड करना है, सीधा ही मैं कट करूँगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर छोड़ के जाएगा वो। और अगर मैंने क्या किया, 8 को 6 से डिवाइड किया, मैंने ना 2 के टेबल पे कट कर दिया। मान लो इसको 2 × 4 लिखा, इसको 2 × 3 लिखा, ये कट गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बच गया 4/3। अब मैं 4 को 3 से डिवाइड करूँगा तो इसका 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर तो ये भी सही है और ये भी सही लग रहा है, बट आपको ध्यान रखना है कि 8 को 6 से डिवाइड करने के बाद आपसे रिमाइंडर पूछा गया, तो आपका आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू को कट किया है। तो जब हम ये वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं
तो आपका जो आंसर आता है, जिस नंबर से आपने कट किया है, उसको आपको इससे अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू फॉर्मेट द टू करेक्ट द आंसर। ठीक है, हमें इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, तो जिससे कट किया उससे अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका एक फॉर्मेट है। क्लियर? क्यों करना है पता चल गया, क्योंकि हमने कट से अपना आंसर गलत किया है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड किया था, तो 2 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर जो आएगा 8 आएगा सही। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा गलत। क्लियर हो गया सबको? तो 8 इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में समझाया गया था, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये 45 टाइम्स है, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। सारे बच्चे ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें समझा रहा हूँ, आप उसको गड़बड़ मत करना। अगर ये 45 टाइम है तो मतलब ये 6 को इतनी बार लिखा गया है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर 6 की पावर यहाँ पे 45 ही तो लिखा था। भैया ये कहाँ पे लिखा है 6 की पावर 45? 6 की पावर 45 का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय अप टू सो ऑन। यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई थोड़ी है, ये तो नंबर है कि हमारे पास 45 डिजिट का एक नंबर है जो कि 6 को इतनी बार लिखा गया है। तो आप सारे बच्चे बताओ, आपको मैंने बोला था कि कोई भी नंबर अगर अपने आप को 6 बार लिखा हुआ मिले, तो वो 6 हो 7 हो 8 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे 3 और ये आगे वाले 3, यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये वाले, इससे मैं कट करवाऊंगा तो यहाँ पर ये आपके पास 0 रिमाइंडर छोड़ जाएंगे, क्योंकि आपको समझाया गया था कोई भी नंबर रिटर्न 6 टाइम इटसेल्फ देन नंबर इज डिविजिबल बाय 37 ऑल्सो। मैंने 4 नंबर बताए थे स्टार्टिंग में, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही आगे वाले 6 नंबर जो होंगे वो भी आपके पास 0 रिमाइंडर लेकर आएंगे। आगे वाले जो 6 नंबर होंगे, 6 का ग्रुप बनता जाएगा। आप सारे बच्चे चेक कर लो, पहले वाले 6 फिर आगे वाले 6 का ग्रुप बनता जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 42 डिजिट, क्योंकि 42 डिजिट तक 6 के आपके टोटल 7 ग्रुप बनेंगे। 7 ग्रुप का जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आता रहेगा। लास्ट में क्या बचेगा? 42 तक तो ये 6 के ग्रुप हमारे हो गए, तो लास्ट में आपके पास यहाँ पे 45 तक है, तो लास्ट में आपके पास 666 बचेगा। आगे वाले तो 0 रिमाइंडर दे रहे हैं, तो 666 आपको सिर्फ 37 से डिवाइड करना था। अब इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं आगे, आपको यहाँ पे 666 को ही 37 से डिवाइड कर लेना है। हाँ वो बात अलग है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो भी 0 आ रहा है, बट कई बार ये 0 नहीं आएगा, कई बार यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 37 से कम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। अब ये आपको मैंने बेसिक में समझाया था कि 4 है, 4 की पावर कुछ भी हो, चाहे ऐसे हो, वो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही होगा। और ऐसे वाले क्वेश्चन और भी मैंने आपको नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में करवाए हैं, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। मान लो 2 है, 2 की पावर यहाँ पे 2 हो, 2 की पावर 1 2 3 4 हो, तो वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसे वाले क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं। मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखा हुआ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का ध्यान रखना है नंबर सिस्टम के अंदर, नहीं तो आप क्वेश्चन को गड़बड़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है, मैं सिर्फ 1 या 2 नंबर को तोड़ के दिखा देता हूँ। जैसे 10 है, 10 की पावर 1 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 + 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 6। 6 से कट करेंगे 0 रिमाइंडर, तो 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 6। 4 की पावर कुछ भी हो, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा ना। ये बेसिक में समझाया था, जो कि इसका आंसर था कि आपके पास कोई भी नंबर हो उसको यहाँ अगर 4 की पावर में है, 6 से डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर उठा लेता हूँ, मान लो मैंने ए वाला उठा लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 की पावर 101 डिवाइड बाई 6, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 6 + 4, उसकी पावर आएगी यहाँ पर 101 डिवाइड बाई 6। ये इससे कट जाएगा 0 रिमाइंडर, तो यहाँ पे आएगा 4 की पावर 101/6। 4 की पावर एनीथिंग होगी, अगर 6 से डिवाइड होगा तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब ये इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आएगा, ये इससे डिवाइड होगा तो ये 4 रिमाइंडर आएगा, ये इससे डिवाइड होगा तो यहाँ पे फिर से 4 आएगा। कोई बच्चा सोच सकता है कि सर आप इसको ऐसा नहीं लिखो, आप इसको ऐसा लिखो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। भैया 4 की पावर कुछ भी हो, जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, तो मैं पावर भी क्यों लिखूँ यहाँ पे। तो अप टू सो ऑन कितनी बार लिखना पड़ेगा? 101 बार ऐसा लिखना पड़ेगा। डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे 6। क्लियर है? अब यहाँ से क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन आपके लिए फिर से हो जाएगा कि 4 को 101 बार आपने क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको करने के हमारे पास यहाँ से 2 से 3 तरीके हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला तरीका तो ये है कि 4 को आप एक ग्रुपिज्म में तोड़ दो। ग्रुपिज्म मतलब 4 को अगर मैं 3 बार ऐड कर लूँगा तो 12 नहीं होगा, 12 6 से कटेगा तो 0 रिमाइंडर।
तो भैया 3-3 के ग्रुप बनाते जाएंगे तो 99 टाइम तक आपके ग्रुप बनेंगे ना, यहाँ पे 99 टाइम तक आपके 3-3 के 33 ग्रुप बन जाएंगे। तो लास्ट में आपके पास 3-3 दो बार बचेगा, तो 33/6 करेंगे, 3 रिमाइंडर आएगा। हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर ऐसे कैसे आपने ग्रुप बना दिया, थोड़ा सोच के देखो। अगर मैं यहाँ पे आपको 4-4 के 3 ग्रुप में भाग दे देता हूँ कि 4-4-4 कितना हो गया 12 इससे कटेगा तो 0 रिमाइंडर, आगे वाले 4-4-4 फिर से 12 वो भी इससे कटेगा 0, तो आगे वाले ऐसे कटते जाएंगे, टोटल 99 टाइम तक आपके ग्रुप बनेंगे। तो लास्ट में 2 बच गए ना, यहाँ पे 2 क्या बच जाएंगे, मेरे सॉरी मैंने गलत किया है यहाँ पे, दैट इज माई मिस्टेक। 10 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 101 डिवाइड बाय 6 फाइंड द रिमाइंडर। सो इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। जैसे मैंने देखा कि 10 की पावर यहाँ पे 2 है, तो मैंने उसको देखा कि अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 100/6 करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसको कट करके कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना यहाँ पे कि 10 है, इसको 6+4 लिख लेते हैं, और 6+4 की पावर 2 डिवाइड बाय 6, ये से कट करेंगे 0 रिमाइंडर, और यहाँ पे 4 बच गया, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2/6, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16/6 करेंगे तो 4 रिमाइंडर। हमें वो सीखना है कि 4 की पावर एनीथिंग इज डिविजिबल बाय 6 देन रिमाइंडर ऑलवेज इक्वल टू द 4, ये आपको बेसिक में समझाया गया था, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, 4 की पावर कुछ भी होगा, अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास बन गया, 4 की पावर कुछ भी होगा, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर होगा। आप यही प्रोसेस यहाँ पे सभी जगह लगा के चेक करो, तो आपका एक 4 का रिमाइंडर यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, और अप टू सो ऑन ये आपके पास यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा 101 टाइम्स बार इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रिपीट करके लिख देता हूँ, 101 टाइम्स बार, क्लियर। अब यहाँ पे अगर 101 बार इतना लिखना पड़ेगा तो उसको फिर से डिवाइड किससे करना है, 6 से करना है अभी भी। अब इसको करने के यहाँ से 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप इसको ग्रुप में तोड़ लो, कि जैसे 4 आपके पास 3 बार ऐड होगा तो क्या ये 12 हो गया, 12 आपका 6 से कटेगा तो ये 0 रिमाइंडर है। फिर आगे वाले 4 आपके पास 3 में ग्रुप बनाएंगे, 4 4 4 12, 12 इससे कटेगा 6 से 0 रिमाइंडर। ये ऐसे करते हुए आपके ग्रुपिज्म यहाँ पे बनने स्टार्ट होंगे, दैट इज टोटल 99 टाइम्स तक, क्योंकि 99 टाइम्स तक आपके 33 ग्रुप बनेंगे जो कि हर बार 0 0 रिमाइंडर देंगे। 4 को 3 बार ऐड करने पे 12 आ रहा है, और 12 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, 101 तक आने के लिए आपके पास 2 बार 4 बचेंगे, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हो सकता है यहाँ पे कल को क्वेश्चन आए आपके पास 102 करेंगे तो आपके पास 4-4 के सारे ग्रुप बन जाएंगे आपके पास, तो उसके लिए आपका आंसर 0 हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 100 आए, 100 करेंगे तो 4 आपका एक बार बचेगा, 4/6 करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है, आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना, ग्रुपिज्म यहाँ पे नहीं बनाना। तो आपको ये भी तो पता है ना कि 4 को 101 बार ऐड कर लो या 101 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। मान लो मैंने यहाँ पे 4 और 4 को ऐड किया, कितना हो गया 8, 4 को 2 बार लिखा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी तो 8 ही है। 4 को 101 बार ऐड कर दो या फिर 101 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपकी बात एक ही है। अब अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं 4 से, इसको 2 के टेबल पे कट करना चाहते हैं कर लो, बाद में फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप सीधे लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 404 डिवाइड बाई 6। अब इसको आप डिवाइड करके देख लो, जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 40 आएगा, 6 टाइम चला जाएगा 36, और यहाँ पे फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 44, दैट इज 44 है 742 टाइम चला जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। ये आपने डिवाइड कर लेना है यहाँ पे ऐसे, 404 को 6 से डिवाइड किए, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे करो या आपके ऐसे करो, आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। अब थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है आपको ट्रिकी भी लगे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, सर ये कहाँ से आएगा पेपर के अंदर, CAPF के अंदर। आपको लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर, आपको समझ आएगा कि ये हमें क्वेश्चन को क्यों सीखना है, ठीक है। अब आप सारे बच्चे खुद चेक करो कि मैंने आपको बताया कि इनके बीच का गैप क्या लेने के आना है, आपने 1 लेके आना है, जो कि ईजी टास्क नहीं है फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। वाई? क्योंकि 2 की पावर आप कुछ करते जाओगे, फिर आएगा पहले 2, फिर 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 64, फिर 128, ये बीच वाला तो गायब ही हो गया,
बीच में एक लॉजिक आएगा ही नहीं, इसमें एक का गैप आएगा ही नहीं। 89 तो इसके कहीं आसपास बीच में रह गया, गैप नहीं बनेगा, फिर आप आगे करते रहोगे, फिर आप ढूंढते फिरोगे, काफ़ी टाइम चला जाएगा। बट याद रखना, जब आपके पास ऐसे कभी भी प्राइम नंबर आए डिनोमिनेटर में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एक थ्योरम भी होगा, एक ये उसी थ्योरम का अल्टरनेट फॉर्मेट है। जब प्राइम नंबर होगा तो, अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो आप उसके लिए फर्नर्ड थ्योरम, यूलर थ्योरम अलग अलग याद कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे याद इतना कुछ नहीं करना है फॉर द CAPF एग्जाम। अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होगा, उसके लिए आप हमेशा उस प्राइम नंबर में से एक नंबर माइनस करेंगे, जो नंबर आएगा उसको इसकी पावर से हमेशा के लिए आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा, इन दोनों का रिमाइंडर कह रहा हूँ मैं, उसको आप इस क्वेश्चन के अंदर इस रिमाइंडर को यहाँ पे दोबारा से रखेंगे और इसको 89 से डिवाइड करेंगे। अब 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 डिवाइड बाई 89 करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। किसी किसी किताबों में ये लिखा हुआ मिलेगा 2 की पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1, कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना, मैं रिपीट करता रहूँगा आगे आगे। किसी किताब में आपके पास ऐसा लिखा मिलेगा n और उसकी पावर n माइनस 1। बात एक ही है, कई बार बच्चा लगता है कि यार अलग अलग शॉर्टकट है, बात एक ही है, आप इसको छोड़ दो, इसको नोट करो, किताबों में आपको ये मिल जाएगा कि अगर मेरे पास n प्राइम नंबर हुआ और यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी होगा, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे a लिख लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर होगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। थ्योरम ये आपके सामने है। पंगा ये है कि अगर ये n-1 ना हुआ, फिर आप उस थ्योरम को कैसे अप्लाई करोगे, फंस जाओगे। तो उस थ्योरम में फंसना नहीं होता, तो उसके लिए आपको ये बेसिक अप्रोच मैंने बताई है कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो नंबर सिस्टम के अंदर, थोड़ा लॉजिकली है। इस क्वेश्चन को हम क्लास के बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे। ये 2 क्वेश्चन है और ये 3rd क्वेश्चन है, जो अभी CAPF नहीं, EPFO स्टेनोग्राफी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन अगर आप मेरी नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में देखोगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, बट हमें यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन करने हैं जो CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। A is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leave a remainder of 8. Leaving a remainder of 8. B is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 remainder is 5. Find the difference between A and B. So आप सारे बच्चे बताओ, पहली बात तो 9 और 12 और 9 और 12 सेम है। अगर सेम है तो जो रिमाइंडर है उसी को आप A बोल दो, और जो रिमाइंडर आपके पास B है उसी को आप B बोल दो। उन्होंने इन दोनों का डिफरेंस पूछा, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा, ये आपका उत्तर पड़ा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर। अब पंगा ये है कि आपको मैंने बोल दिया तब जब ये नंबर आपके पास सेम होंगे तब, अगर नंबर सेम ना हुए फिर, तो आपको क्या करना है, कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 9 और 12 से दोनों से डिविजिबल होता हुआ मिले, जो कि हम बोल देते हैं LCM। तो LCM 12 और 9 कितना आएगा 36। 36 जो है, किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों के मल्टीपल से 36 से, और आपको रिमाइंडर छोड़ के जा रहा है वो 8 का, तो वो नंबर कितना होगा, वो नंबर होगा 36 और 8 ऐड कर दो, तभी तो 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है, क्या वो नंबर 44 होगा। ऐसे अगर मैं B की बात करूं, B आपके पास है 9 और 12, हो सकता है कल अलग पेपर में क्वेश्चन आए, तो 9 और 12 का एलसीएम फिर से 36 है, उसके लिए वो रिमाइंडर छोड़ रहा है 5, तो 5 उसमें से बाहर किया क्या होगा इन्होंने, तो 5 उसको दे दो, तो नंबर आपके पास 40 बन रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है तो डिफरेंस आएगा 3, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। Which one of the following when 10 the power 20 is divisible by 7 that is a CAPF 2018। तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। अब इस क्वेश्चन को करने के कई बार बच्चे क्या फंस जाते हैं, उनको सिर्फ इतना ही समझाया जाता है कि 10 की पावर 20 बाई 7 है, आप इसको लिख लो 7 + 3 की पावर 20 बाई 7, ये से कट जाएगा 0 रिमाइंडर, तो 3 की पावर 20 है, इसको लिखोगे आप 3 की पावर 20 बाई 7, फिर आप इसको लिखोगे 3 की पावर 20 को आप ऐसे कन्वर्ट कर लो कि मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर 2, उसकी पावर 10 बाई 7, दैट इज़ 9 की पावर 10 बाई 7, फिर 7, फिर आप इसको लिखो यहाँ पे 7 + 2 की पावर 10, ऐसे कन्वर्ट करते जाओ, लास्ट में 2 आएगा, 2 को फिर आप 8 में कन्वर्ट करो, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, जो हमने सीखा भी है। बट हमें आपको एक एडवांस लेवल के अंदर बता रहा हूँ कि आपको एक अप्रोच मैंने बताई कि 10 की पावर 20 बाई 7 है। आपको ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास यहाँ पे प्राइम नंबर हुआ जो कि है भी, तो उस प्राइम नंबर में से हम हमेशा एक नंबर माइनस करेंगे और उसकी पावर को इस
जो भी नंबर आएगा उसकी पावर को इस नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब जो रिमाइंडर आएगा 20 को 6 से डिवाइड करेंगे, 18 तक चल जाएगा ये, और आपके पास 2 रिमाइंडर आएगा, और इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 7, 10 डिवाइड बाय 7, और जो इसका यहाँ पे रिमाइंडर आया उसको इसकी पावर में हम यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे। क्लियर? दोबारा से लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 100। तो 100 को जब 7 से डिवाइड करोगे आपके पास 2 रिमाइंडर आ रहा है। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, तो आपको अगर ये थ्योरम आती है तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो जो बेसिक है वो मैंने बता ही दिया है। अब चलते हैं जो आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़े थे उनके ऊपर चलते हैं। ठीक है, 12 नंबर खुद करवाऊंगा, इसका आंसर आपने खुद करना है, और जो कि ट्रिकी होगा ये एक, चलो मैं ये करवा देता हूँ, पीछे वाला आपने खुद कर लेना है। ठीक है, ये 32 है, उसकी पावर 33 34 है, इसकी पावर तो 32 32 ही है, तो ये कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक मैं आपको करवा दूंगा, और 10 की पावर वाला भी करेंगे। अब सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। आपने देखा डिविजिबल में क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसकी पावर से डिवाइड करवा दूंगा। इसकी पावर कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पे 33, उसकी पावर 34, और यहाँ पे प्राइम नंबर से हम एक नंबर माइनस करके इसको डिवाइड करवाते हैं, ये समझाया था आपको। अब 33 की पावर 34 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 30 + 3 की पावर 34/6, और 6 आपका इससे कट जाएगा, जीरो रिमाइंडर आ गया, तो 3 की पावर 34 है, तो 3 की पावर 34/6, 3 की पावर एनीथिंग विल बी डिविजिबल बाय 3, सर उसका रिमाइंडर क्या 3 होता है, ये आपको बेसिक में समझाया गया था। तो ये मेरे पास रिमाइंडर जो आएगा इसी क्वेश्चन में दोबारा लिख देंगे 32, उसकी पावर में यही रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 डिवाइड बाय 7, तो 32 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 है। अब इसको आपको करने के यहाँ पे 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 7, क्योंकि 3 ही तो है। अब इसको मैं जब इससे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 28 तक चला जाएगा, यहाँ पे 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, यहाँ पे भी प्लस के 4 रिमाइंडर है, हो सकता है आप नेगेटिव में ले आओ, बट यहाँ पे प्लस में है। अगर आप 35 से कंपेयर करोगे तो -3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 × 4 करेंगे 16, 16 × 4 करेंगे 64, 64/7 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर? ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, कि आप इसको ऐसे लिख लो ना, यहाँ पे 28 + 4 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/7, ये से कट गया 0, और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, 64 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर 1। क्लियर? आप इनमें से किसी से भी फॉलो कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। कई बार बच्चे ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हैं पेपर के जाने से पहले कि हमारे पेपर में शायद ऐसा क्वेश्चन ना आए, तो अभी EPFO स्टेनो में ये पूछा गया क्वेश्चन है EPFO के अंदर, तो आपको ऐसे क्वेश्चन कवर कर लेने चाहिए, और नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, सो आप उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक क्या होगा, आप एक बार खुद ट्राई करें, फिर मैं आपको वीडियो में तो बताने वाला हूँ, बट एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर वाला लॉजिक यहाँ पे लगेगा। दूसरा मैंने देखा यहाँ पे जो 10 है उसकी पावर यहाँ पे कितनी है, इसको सॉल्व करेंगे 10 है, 10 की पावर यहाँ पे 1, इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर ये 100 है, 100 को 10 का स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है। यहाँ पे 10 है तो 10 की पावर यहाँ पे 1000 है, इसकी पावर 3 लिख दो। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आप 0 काउंट करोगे तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है कि ये नंबर को 7 से डिवाइड करो। आप इसमें से सभी को डिवाइड करने के बजाय आप इसमें से 1 या 2 को डिवाइड करके देख लो। जैसे कि मैं सब बच्चों को कहता हूँ, रेकमेंड करता हूँ, कोई भी रैंडमली उठा लो जो आपको दिल इसमें अच्छे लग रहे हैं। मैं सबसे बड़े वाला नंबर ले रहा हूँ, बट आप इनमें से कोई भी 2 नंबर उठा लो जो आपको दिल, 2 उठाने जरूरी है, 1 नहीं। ठीक है, क्योंकि 1 से आंसर नहीं आएगा, 2 उठाने जरूरी है। मैं आपको 1 से करवाऊंगा, बट आपने 2 करने हैं। जैसे मैंने सबसे डिफिकल्ट नंबर लिया, तो मुझे पता है कि मुझे इसको यहाँ पे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा सेपरेटली। सो वी कैन से 10 की पावर 10 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या करते हैं, -1 करते हैं, और इसको जो भी नंबर आएगा उसको इसकी पावर से डिवाइड करते हैं, जो कि मेरे पास है यहाँ पे 10 की पावर 10। 10 की पावर को हम 10 को लिख सकते हैं यहाँ पे 6 + 4 की पावर 10 डिवाइड बाय फिर से 6 से कटेगा 0 रिमाइंडर। यहाँ पे बच गया 4 की पावर 10/6। 4 की पावर एनीथिंग डिविजिबल बाय 6 करेंगे तो हमेशा 4 ही रिमाइंडर आएगा। और इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये समझाया गया था 10 की पावर जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आता है उसको लिखा जाता है और उसको फिर से 4 से डिवाइड किया जाता है। हो सकता है आप इसको अलग अलग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो, हम इसको अलग सॉल्व कर लें, इसको अलग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे इतना पता चल गया कि ये हमारा क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म बन के आ गया है।
यही शॉर्ट फॉर्म आपका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, सभी पे बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 10 की पावर 4, यहाँ पे भी 10 की पावर 4, यहाँ पे भी 10 की पावर 4, और अप टू सो ऑन कितनी बार, टोटल 10 टाइम्स आएगा ये, डिवाइड बाय 7। और यहाँ पे डिवाइड बाय 7 है, तो मुझे पता है टोटल 10 बार हो रहा है ऐसे, तो मैं सीधा लिख लूँगा ना यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 7। कई बार बच्चों को लगता है सर आपने ऐसे डायरेक्टली क्यों लिख दिया। भैया आपको समझाना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे 4 को यहाँ पे 2 बार ऐड करूँगा तो भी 8 आएगा, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 8 आएगा। तो अगर यहाँ पे 10 की पावर 4 है, उसको 10 बार ऐड करेंगे तो भी आंसर आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अब हमारी मर्जी है कि हम इस क्वेश्चन को कितना अपने लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको करने के देखो फिर से यहाँ पे क्या है, ढेरों सारे शॉर्टकट हैं, ध्यान रखना आपको, क्योंकि रिमाइंडर के अंदर थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं तो एक एक पॉइंट समझ आना चाहिए। क्या मैं इसको 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 लिख दूँ? 10 की पावर 5 हो सकता है 1 2 3 4 5, इसको सीधे ही 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, बात ही खत्म। इसमें कोई शॉर्टकट वॉर्टकट की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट भी आपके क्लियर, ये क्वेश्चन इतना सही है। बट अगर आपने कंसेप्ट लगाना ही है, यहाँ पर आपने पावर को क्या कर लिया, अभी मिनिमाइज कर लिया है, तो पावर को आप मिनिमाइज करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 + 3 और उसकी पावर 5 डिवाइड बाय 7, यहाँ से भी आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी इसका आंसर आएगा आप यहाँ पे कमेंट में जरूर बताएं, और पीछे वाले क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट में जरूर बताएं। अब इसको हम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि हमने यहाँ पे पावर देखा है कि 5 है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 7 है। 7 आपके पास क्या, जो 7 जो भी नंबर आएगा प्राइम नंबर है, अगर उसमें से अगर एक नंबर मैं माइनस करूंगा कितना आएगा 6, और पावर से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो ये फिर से 5 रिमाइंडर देगा। तो पावर तो पहले छोटी है, इसको और छोटी तो किया नहीं जा सकता, और छोटा तो किया नहीं जा सकता। तो मतलब यहाँ पर आपने दोबारा अपने ये रिमाइंडर प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। प्राइम नंबर आपका तभी लगता है जब पावर बहुत बड़ी है, उसको छोटा कर दें, ठीक है। बाकी सारे बच्चे मेरे ख्याल से इसको फॉलो कर लो, या फिर आप इसको फॉलो कर लो, आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा। मैं बता ही देता हूँ वैसे आंसर क्या आएगा। यहाँ पे 3 की पावर 5 हो जाएगा, 3 3 9 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5, तो ये आपके पास 5 रिमाइंडर छोड़ के जाएगा, ठीक है। फिर भी आप एक बार सॉल्व कर लेना आपने। कोई आई होप सबको ये वाले क्वेश्चन वगैरह अच्छे लगे होंगे। सो जल्दी मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे नंबर सिस्टम की और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाते हुए मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम के ऊपर आपके 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे 15-16 में से, बट अर्थमेटिक जितना करवाया उसको कवर कर लो, और टाइम एंड वर्क आपका बचा हुआ है, और एक आपका प्रॉफिट लॉस बचा हुआ है, और एक मेरे ख्याल से मिक्सचर एलिगेशन बचा हुआ है। ये 3-4 टॉपिक बचे हैं। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन वो मैंने आपको 2023 में करवाया हुआ है, वहाँ से जाके आप कवर कर लेना। बाकी टाइम एंड वर्क वगैरह वहाँ से कवर करना शुरू कर लो, अगर टाइम बचेगा तो मैं इसी कोर्स में कवर करवा दूंगा, ठीक है। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।